बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब इनको लेकर जो है सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो चुकी है, हलचलें मच गई है। लगातार प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और आशीर्वाद भी ले रहे हैं। अभी हम सिंहेश्वर 72 विधानसभा क्षेत्र में है और 72 विधानसभा क्षेत्र के ये कुमारखंड प्रखंड में है, ये श्रीनगर थाना क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पर आज सिंहेश्वर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर कुंदन सुमन जी का आज जनसंपर्क रैली और जनसंपर्क यूँ कहे तो आशीर्वाद यात्रा निकले थे। उसी यात्रा में आज निकले हैं। क्या देख रहे हैं कि कई हजारों समर्थकों के साथ आज आप जनसंपर्क आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, क्या आशीर्वाद मिले? बिल्कुल, आशीर्वाद की बात करें, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सिंहेश्वर विधानसभा की तमाम जनता को नमन करता हूं। और आशीर्वाद की बात करें तो आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से व्यक्तित्व के आधार पर आशीर्वाद दे रहे हैं। जाति, धर्म, मजहब और पार्टी से भी ऊपर उठकर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व, शीर्ष जो हमारे नेतृत्व हैं, अगर वो मुझ पर विश्वास किए और टिकट मिलता है तो हम लोग 50 से 60 हज़ार के अंतर से जीत दिलाएंगे। ये सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र ये सुरक्षित सीट है और यहाँ कहा जाता है कि बाहरी नो एंट्री है। और आपकी जो बात आती है तो यहाँ पर विशेष तौर पे जाति की बात सामने आ रही है, तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जातीय समीकरण उस व्यक्ति के लिए होता है जो सिर्फ जात पात करते रहते हैं। हम डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, हम जात पूछकर इलाज नहीं करते हैं। हमसे सभी लोग जुड़े हुए हैं, ना हम किसी के साथ जातिवाद किए हैं, ना मेरे साथ कोई जातिवाद करते हैं। तो मुझे हर धर्म, हर जात, हर मजहब के लोग पसंद कर रहे हैं। और मेरा जो समीकरण है वह समीकरण है, हर जात का वोट मुझे मिलने वाला है, हर मजहब का वोट मुझे मिलना है। और दूसरे पार्टी के लोग भी मुझे समर्थन दे रहे हैं। अगर मुझे टिकट मिलती है तो वो लोग भी मुझे वोट करने का काम करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा समीकरण इस बार सिद्ध साबित होगा, मुझे हर लोग वोट करेंगे। आज आप आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं, इस यात्रा की क्या मकसद है? इस यात्रा की मेन मकसद है कि लोगों को जगाना और लोगों से आशीर्वाद लेना। साथ ही जो एनडीए सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार है, उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाए लोग और इस बार सरकार बदले और युवा नेतृत्व में, हर जगह युवा नेतृत्व में युवा को मुख्यमंत्री बनाए। आप एक सिंहेश्वर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी है, आप अपने क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग को ठीक करना तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ। मुझे मालूम है कहाँ गड़बड़ियाँ हैं, किस लेवल पर गड़बड़ी को कैसे ठीक किया जाएगा। चिकित्सकों की भारी कमी है मेडिकल कॉलेज में, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सदर अस्पताल हो। अंदर की बात यह है कि चिकित्सक की कमी है, सीनियर डॉक्टर की कमी है, नर्सेज की कमी है, स्टाफ की कमी है। इन कमियों को दूर करने के लिए सचिवालय के अंदर नियम कानून बनाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सक और चिकित्साकर्मी को बहाल करके व्यवस्था को सुचारू ढंग से काम कराना पड़ेगा। और मॉनिटरिंग सिस्टम को भी टाइट करना पड़ेगा और लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाना पड़ेगा कि किस तरह से स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और स्वास्थ्य लाभ उठाएं। शिक्षा को कैसे देखते हैं? शिक्षा के लिए मेरा जो सबसे पहले वादा है कि आप सुने होंगे कि यूपी में सरकारी स्कूल को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजी किया जा रहा है। मैं यह बिहार में होने नहीं दूंगा। और अभी नए नए शिक्षक लोग आ रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक लोग भी आ रहे हैं। हालांकि उसमें एक गड़बड़ी हुई है कि बाहरी लोगों को अलाउ किया गया है, जिस कारण से बिहार के जो युवा हैं, जो बिहार के लोग रोजगार खोज रहे हैं, उन्हें दिक्कत हो गई है। डोमिसाइल नीति को नीतीश कुमार जी छेड़छाड़ कर दिए, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनने का सपना आ गया था। तो उन चीज़ों को पुनः लागू किया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू करके बिहार के युवाओं को ही बिहार में मौका मिलना चाहिए। और शिक्षा विभाग की बात है तो सरकारी स्कूल का मॉनिटरिंग सिस्टम और शिक्षकों से मिलजुल कर काम कराना होगा। जनता को अवेयर करना होगा किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, स्कूल भेजा जाए। और सरकारी सिस्टम में बहुत ताकत है, उसको बहाल कराया जाए। यहाँ की ज़्यादातर मजदूर जो है दूसरे सियासी राज पलायन करते हैं, लेकिन पलायन सबसे बड़ी यहाँ की मजबूरी है, तो इनको आप कैसे देखते हैं? और यहाँ से पलायन को रोकने के लिए क्या आपकी सरकार और आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, आपको मालूम होगा देश में जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है और वह सरकार अडानी अंबानी की सरकार है। अडानी अंबानी को मजदूर बिहार से मिलता है और वह कभी नहीं चाहती है केंद्र सरकार कि बिहार के लोग पढ़े, बिहार में रोजगार हो। इसलिए अभी तक मोदी जी कितना भी घोषणा कर दिए कि ये फैक्ट्री खुलवाएंगे, वो फैक्ट्री खुलवाएंगे, आज तक नहीं खुलवाए हैं। मैं तो कह रहा हूँ उन्हें षड्यंत्र के तहत वो चाह रहे हैं कि बिहार के लोग मजदूरी करें और बाहर पलायन करते रहें। और अगर हमारी सरकार बनती है, तेजस्वी यादव जी की सरकार बनती है, वह मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह रोजगार दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि जब वह 17 महीने जब मात्र उप मुख्यमंत्री थे तो 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किए थे। इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार बनती है तो युवा को रोजगार मिलेगा और
लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे। अभी सबसे ज़्यादा सिंहेश्वर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, आप ब्लॉक ले लीजिए, थाना ले लीजिए, कई ऐसे जो सरकारी कार्यालय है वहाँ पे पैसे बिना काम नहीं हो रहे हैं, इनको कैसे? देखिए, सबसे पहले तो जो अधिकारी लोग होते हैं ऑफिस में, आप देखेंगे जाएंगे तो आम आदमी उनसे डरा हुआ रहता है। इन पे आम आदमी की गलती नहीं है, वो तो नॉर्मल स्वभाव के होते हैं, डर जाते हैं थोड़ा। अधिकारी लोग इतने खौफनाक तरीके से बैठे रहते हैं ऑफिस में, लोगों को रिगार्ड नहीं करते हैं, बैठने के लिए नहीं पूछते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, जिस कारण से लोग बात नहीं रख पाते हैं। अगर हम लोग को आशीर्वाद मिलता है और विधायक बनते हैं तो मैं आपको वादा के साथ कह रहा हूँ कि लोग पैसा देकर ट्रांसफ़र नहीं लेंगे, यहाँ पैसा देकर कुंदन सुमन के क्षेत्र से ट्रांसफ़र को रुकवाएंगे, आने से रोकेंगे अपने आप को, और मैं सीधे पटना से अच्छे ऑफिसर को यहाँ बहाल करके अपने क्षेत्र का विकास करवाऊंगा। आपकी क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है और उन समस्या को आप कैसे? मेरी क्षेत्र की मुख्य समस्या है रोड का जल्दी टूट जाना, रोड पर पानी का जमाव होना, क्योंकि रोड के बगल में नाला नहीं है। और किसान की समस्या की बात करें तो खेत लेवलिंग, खेत में बिजली, खेत में नाला, और खाद बीज समय समय पर नहीं मिलता है, सब्सिडी का प्रावधान नहीं है, फसल उगने के बाद दर में गिरावट हो जाता है। तो इन तमाम समस्याओं को ठीक करेंगे। और जो देखते होंगे आप, मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में बना है, जो हमारे सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में है, उसकी व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सक का बहाली करवाकर, ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी का बहाली करवाकर उनको जड़ से ठीक किया जाएगा। आप सिंहेश्वर, अगर बात करें, सिंहेश्वर एक बाबा नगरी है, प्रसिद्ध नगरी है, दूर दराज से वहाँ श्रद्धालु भी आते हैं, लेकिन अभी तक श्रद्धालु के रहने के लिए न कोई यात्री शेड बना है, न सार्वजनिक कोई शौचालय लगा है। यदि आप विधायक के रूप में वहाँ से चुने जाते हैं तो आप सिंहेश्वर बाबा नगरी को कैसे देखेंगे? मेरा तो एजेंडा ही है, मैंने पहले भी बता चुका है कि बाबा नगरी सिंहेश्वर जो मंदिर परिसर है उसको बनारस के तर्ज पर, बनारस में जो काशी मंदिर बना है, कॉरिडोर बना है, उसके तर्ज पर उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। साथ में योगाश्रम वगैरह वहाँ बनाया जा सकता है। और आप देखते होंगे गरीब की बच्ची का शादी रोड पर बिठाकर होता है सिंहेश्वर मंदिर परिसर में, तो ये नहीं होना चाहिए। सबके लिए मंडप निर्माण होना चाहिए, सरकारी शादी भवन होना चाहिए, और बगल में एक झील नदी है वहाँ पर, उसको चालू कराकर नौका विहार वगैरह स्थापित करके पर्यटक स्थल बना करके सिंहेश्वर विधानसभा को बिहार के शीर्ष पटल पर लाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी डॉक्टर कुंदन सुमन, जो अभी जनसंपर्क यात्रा और आशीर्वाद यात्रा पे निकले हुए हैं। इन्होंने कहा कि अगर हमको इस बार अगर मौका मिलता है तो हम सिंहेश्वर को एक विकसित सिंहेश्वर बनाएंगे। बहरहाल इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।